हाय एवरीवन, दिस इज सुबेर एंड वाचिंग अर्जुन IQ। आज के सेशन हम बेसिकली वोटर टर्नआउट डेटा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हाल ही में सुना होगा कि वोटर टर्नआउट डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा जो अभी डिले वगैरह हो रहा था पब्लिश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्लिक्ट बेसिकली हो रहा था, जहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है वो बेसिकली अगेंस्ट था विद द वोटर टर्नआउट डेटा की सर्टेन हाइक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। तो आज के सेशन से हर एक चीज़ हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड तक भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों इस जो अभी ट्रेंडिंग बेसिकली चल रहा है, फिर वोटर टर्नआउट डेटा क्या होता है, फिर हम लोग 17C के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम लोग जैसे MCQ क्वेश्चन के बारे में बताते हैं वो डिस्कस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबको बिजगुरुकुल से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। बिजगुरुकुल इज ए टेक कंपनी जहाँ से आप बेसिकली हर एक निश के अंदर जैसे चैट जीपीटी का कोर्सेज बिजगुरुकुल के अंदर अवेलेबल है। कंटेंट क्रिएशन मास्टरी आप सीखोगे, डिजिटल मार्केटिंग आप सीखोगे, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है, फिर कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, पॉडकास्ट मास्टरी, फिर आप कैसे जो है वीडियो सुपरस्टार कोर्स सीखोगे, मास्टर पर्सनल डेवलपमेंट आप सीखोगे, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की भी कोर्सेज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो हर एक निश के अंदर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मार्केटिंग के अंदर कोर्सेज सीखना चाहता हूँ, दैट इज अवेलेबल। हेल्थ फिटनेस में अवेलेबल है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में अवेलेबल है, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्सेज अवेलेबल, फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल। हर एक निश के अंदर अगर आप देखोगे तो बिस गुरु के अंदर कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट भी बिस गुरुकुल से सीख सकते हो। तो बिस गुरुकुल का जो कोर्सेज है इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग है, इसे चलते आप देखिए रमनप्रीत कौर ने जो है 2,44,000 इन्हें सिंगल वीक अर्न किया है, इन्हें 6 डेज। ठीक है, करमजीत ने 2,32,000 अर्न किया है। तो जो मुनीरा ने है 1,76,000। अगर मुनीरा का ऑल टाइम अर्निंग देखोगे ना तो शॉक जाओगे, 2,47 lakhs। ठीक है, तो इतने ज़्यादा जो अर्निंग्स बेसिकली बिस गुरुकुल में पॉसिबल है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करना, आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ से आप बेसिकली बिस गुरु का बारे में और भी डिटेल्स जो है गदर कर सकते हो, जैसे बिस गुरु कैसे वर्क करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, नाम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पे देके सबमिट करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह रहता है तो 7547938295 ये नंबर पे आप बेसिकली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप मेरे कूपन रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको वैसे डिस्काउंट बेसिकली मिल जाएगा। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा, एनरोल करने से पहले आप बेसिकली आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिए, 7547938295 ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए और मैं जो आपको हर एक चीज़ में गाइड करता हूँ अबाउट द बिजनेस। तो अभी फिलहाल टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेसिकली इंटरिम ऑर्डर था रिगार्डिंग द 17C, उसे को लेके जो है बेसिकली खारिज कर दिया गया और ये बताया गया है कि अभी जैसे हॉलीडे बेंच चल रहा है, तो जब ये हॉलीडे खत्म होगा उसके बाद जगह हम लोग ये डिस्कस करेंगे द रीजन बिहाइंड इसके। अभी इलेक्शन कमीशन का जो अभी बहुत ज़्यादा काम है। देखिए, आप सबको पता होगा अभी फिलहाल 5 फेज ऑफ इलेक्शन हो चुका है, राइट। अभी लास्ट जो है 2 फेजेस ऑफ इलेक्शन बचा हुआ है। तो इस केसेस में क्या डाइवर्ट करना सही होगा टेंशन इलेक्शन कमीशन का, तो इसी के चलते जो बेसिकली जो प्ली था इसको बेसिकली डिफ्यूज कर दिया गया। तो क्या हुआ है, इससे पहले जानने के लिए आपको वोटर टर्नआउट डेटा क्या होता है ये जानना जरूरी है। वोटर टर्नआउट डेटा एक नंबर ऑफ परसेंटेज होता है जो कि बेसिकली देयर वोट्स को कास्ट करते हैं। लेट सपोज आपके टोटल टोटल 543 ऐसे लोकसभा सीट्स है, राइट। अभी एक सीट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें आपको वेरियस आपको पोलिंग स्टेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेट सपोज आपके एरिया में जो पोलिंग स्टेशन है उसमें आपके पास 100 ऐसे वोटर की लिस्ट है, यानी 100 वोटर जो है उस पोलिंग स्टेशन में वोट दान करने के लिए जाएंगे। उसके बाद अगर 100 में से अगर 50 वोट्स देने के लिए जाते हैं तो द वोटर टर्नआउट जो अगर होगा BTD, दैट विल बी 50%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वोटर टर्नआउट डेटा कि 50% ऑफ वोटर वोट मतलब जो है बेसिकली गया था। अभी जितने परसेंट ऑफ वोटर टर्नआउट डेटा में जितना इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलेगा उतना हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वो सही होता है। ठीक है, अभी जो हाईएस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम एवरेज वोटर टर्नआउट डेटा की बात करें तो वो बेसिकली 66.38% था। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वोट देने के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा फॉर द कंट्री। अगर वोट ज़्यादा नहीं आते हैं यानी वोटर टर्नआउट डेटा ज़्यादा कम आते हैं तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता। ठीक है, आई होप दैट वोटर टर्नआउट डेटा क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए विवाद किस वजह से बना था। देखिए, अभी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली थोड़ा बहुत डिले हो रहा था जबकि वोटर टर्नआउट डेटा को पब्लिश करने के लिए,
ये हो सकता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ठीक है, लेट सपोज अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन चल रहा है, तो अभी हर एक जगह में चलेगा। अभी हिल स्टेशन में आपको देखने के लिए तो आप पे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रूरल, मतलब जो गांव वाला है, अभी इंटरनेट कनेक्शन का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, राइट। तो उस केसेस में जो वोटर टर्नआउट डेटा सही टाइम के अंदर रिलीज करना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। इसी के चलते बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। लेकिन ये जो अपोजिशन है, ठीक है, इंडिया ब्लॉक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो अपोजिशन है आपको देखने के लिए, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बेसिकली इसी को चलते बेसिकली उन्होंने जो एक सीरियस डाउट उठाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ये एलिगेशन था कि वोटर टर्नआउट डेटा जो अभी रिलीज कर दिया जा रहा है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बेसिकली उसके अंदर जो क्रूशियल जो रिलेटेड फिगर्स है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले वगैरह हो रहा है। तो ऐसे जो है मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो पहले अर्लियर ओकेशन में क्या हुआ था, जो कमीशन बेसिकली जो टर्नआउट का डेटा है वो विद इन 24 आवर्स ऑफ पोलिंग बेसिकली पब्लिश कर रहा था। लेकिन फिलहाल इस समय जो बहुत ज़्यादा डिले बेसिकली देखने को मिल रहा है, तो वो जो है क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि इतना ज़्यादा जो डिले हो रहा है तो आप प्लीज़ जस्टिफिकेशन दीजिए कि क्यों इतना ज़्यादा डिले हो रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने जो अदर जो पार्टी मेंबर है उनको भी ये कहा था कि उन्होंने जो 52 ईयर्स का जो इलेक्टोरल लाइफ है उसके अंदर कभी भी सच इंक्रीमेंट वोटर परसेंटेज में कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, ये जो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अभी जो क्या हाइक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मैं आपको ग्राफ्स की मदद से अब दिखा देता हूँ। देखिए, द हिंदू की तरफ से बेसिकली एक ग्राफ आया था जहाँ पे ये बताया गया है कि एक्चुअली क्या हुआ है जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज है फेज वन फेज टू में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे ये इस कलर में देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट 7 PM के अंदर जो बेसिकली अपडेट दिया गया था। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम्स बेसिकली ये बताया गया है कि 66%। या फिर जो सेकेंड डेज ऑफ फेज टू का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 60.96% पहले ही बताया गया था बाय द ईसीआई। लेकिन बाद में जो फाइनल फिगर बताया गया था वो 66.71। इसी के चलते बेसिकली जो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था। देखिए, एज पर द 1961 रूल्स यहाँ पे ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली अभी टू ऐसे फॉर्म्स को मेंटेन कर रहा है जब भी कोई भी इलेक्शन इंडिया के अंदर होता है। तो फर्स्ट वन इज फॉर्म 17 है एंड सेकेंड वन इज फॉर्म 17 सी। और अंडर रूल्स 49 एस टू यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फर्निश कॉपी आपको ऑफ फॉर्म 17 सी, आपको जब पोलिंग क्लोज कर रहे हो आप, तो उसमें जो पोलिंग एजेंट होता है, ठीक है, कैंडिडेट्स का, तो उसको आपको ये चीज़ देना होगा। देन उसके बाद जगह आप बेसिकली पोलिंग स्टेशन को क्लोज कर सकते हो। अभी जो पार्ट वन है यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जैसे ईवीएम का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, अब सबको पता होगा उसमें ना नाम वगैरह नहीं रहता है, तो उसमें बेसिकली लोगो आता है। ठीक है, तो उस केसेस में ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पोलिंग जो स्टेशन है उसके अंदर कितने इलेक्टर्स बेसिकली असाइंड है, फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर जो कि जो वोटिंग देने के लिए आए थे वो बेसिकली 17A के अंदर फिल किया जाता है। फिर जो नंबर ऑफ वोटर जो कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम कुछ लिखते तो 17C के अंदर लिखते थे। ठीक है, ये जो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और पार्ट टू के अंदर क्या होता है कि जब रिजल्ट की टाइम होता है, जब रिजल्ट की काउंटिंग वगैरह होता है, तो उसमें जो काउंटिंग लिखा रहता है, लेट सपोज बीजेपी गवर्नमेंट को जितने वोट मिला है, XYZ वोट मिला है, फिर कांग्रेस को मिला है YZA, फिर टीएमसी गवर्नमेंट अगर होता है, जैसे कोलकाता के अंदर टीएमसी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उनको जैसे मिला है TUV। तो इतने जो काउंट है ये बेसिकली मेंशन रहता है इन फॉर्म 17C के पार्ट टू में। और साथ ही साथ ये जो फॉर्म 17C है, ये जो डाटा है बेसिकली कैंडिडेट भी यूज करते हैं तो वेरीफाई करने के लिए कि हाँ, जो ईवीएम में काउंट हमें दिख रहा है कि अब वो सेम काउंट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होता है, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो ईवीएम के अंदर ये काउंट दिखाया जा रहा है लेकिन 17C में ये प्रॉब्लम, तो इसके चलते आप जो है हाई कोर्ट में भी केस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दैट आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा कि वोटर टर्नआउट डेटा के बारे में क्या है एक्चुअली फॉर्म 17, फिर क्या होता है वोटर टर्नआउट डेटा, क्या प्रॉब्लम बेसिकली, क्या एलिगेशन बेसिकली लगाया गया था, क्यों डिले वगैरह हो रहा है, ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अभी हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, हमने एक रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक चीज़ डिस्कस किया था रिसेंट जो वीडियोस में। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपको ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेस्ड ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच फैक्टर हैज़ बीन मोस्ट कंसिस्टेंटली एसोसिएटेड विद हायर वोटर टर्नआउट इन रिसेंट नेशनल इलेक्शन। आपका जो आंसर है आप प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ये बताना है कि हायर वोटर टर्नआउट के लिए कौन सा ऐसे
जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो आई होप दैट आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपने अभी तक इतना टाइम तक ये वीडियो देखा है इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।